जतिन डी के कंपनी का ट्रक चलाता है। वो तकरीबन 45 साल का एक मोटा शख्स है। वो काफी दूर तक माल लेकर जाता है। आज माल लेकर गाजियाबाद जाना है। ट्रक में जानवर चढ़ाए जा रहे हैं जिसकी बदबू से सांस लेना दुश्वार है, और फिर इतनी दूर जाना है। भाईजान, आज तो मुझे आपके साथ गाड़ी पर जाना है। जतिन और छोटू गाड़ी लेकर 12:01 तक गाजियाबाद के लिए रवाना होते हैं और तकरीबन 2 घंटे बाद चाय पीने के लिए रुकते हैं। छोटू, एक बार गाड़ी में हवा पानी चेक कर ले और जानवर भी देख ले, कोई मर तो नहीं गया। अगर कोई मर गया हो तो उसे यहीं भेज देंगे। ठीक है, गाड़ी देख लेता हूँ। छोटू गाड़ी को चारों तरफ से चेक करता है। जैसे ही ट्रक के अंदर नजर दौड़ाता है तो एक शख्स सोता हुआ नजर आता है। वो उसे देखकर बोला, कौन हो तुम? बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गए? पर कोई जवाब नहीं मिलता। क्या हुआ छोटू, किससे बातें कर रहे हो? वो भी पीछे जाकर देखते ही सवाल करने लगा, कौन हो तुम, कहाँ जाना है? लाश सिर से पैर तक कपड़े से ढकी थी। वो बार बार पूछते हैं, तभी भारी और कर्कश आवाज सुनाई देती है। मैं बीमार हूँ, मुझे जहाँ उतरना होगा मैं बता दूंगा। चलो सोने दो, बीमार है बेचारा। वो ट्रक स्टार्ट कर चल देता है। रात को करीब 10:11 बजे ढाबे पर खाना खाने के लिए गाड़ी रोकता है। मुझे तो बेहद भूख लगी है, उस आदमी से भी पूछ लेता हूँ, कुछ खाएगा क्या? बेचारा बीमार है। छोटू लाश से पूछता है, कुछ खाओगे क्या भाई? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों खाना खाकर आराम करते हैं और रात के 2 बजे के आसपास ट्रक लेकर निकलते हैं। तभी पीछे की आवाजें सुनकर छोटू बोला, भाईजान, पीछे ट्रक में कुछ चबाने की आवाजें आ रही हैं। जानवर भी दबी आवाज में चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, जानवर आपस में लड़ रहे होंगे, इसीलिए आवाजें आ रही होंगी। हड्डी टूटने व जोर जोर से खींचकर गोश्त खाने की चबर चबर आवाज आती है और जानवर दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। छोटू केबिन की खिड़की से देखता है। उसे अजीब सी परछाई नजर आती है जिसके आधे जिस्म पर हड्डियां और आधे जिस्म पर गोश्त के लोथड़े लटक रहे हैं। ये देखकर छोटू बेहद खौफजदा हो जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं, अंदर क्या है ऐसा? जतिन ट्रक खड़ा करके खिड़की से देखता है तो उसे सब कुछ बेहतर तरीके से नजर आता है। छोटू, तुमने अंधेरे में जानवरों के उछलने और गिरने की आवाजें सुनी होगी और परछाई देखी होंगी। डरो मत। भैया जी, मुझे ट्रक में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जानवर बहुत अजीब आवाज में चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी चीज से डर रहे हैं। करीब आधा घंटा बीतने के बाद पीछे से एक ठंडी और कर्कश आवाज आती है। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। थोड़ी देर रुको, बस्ती के पास पहुंचकर रोक देता हूँ, नहीं तो तुम्हें पैदल दूर तक चलना पड़ेगा। कहा ना, अभी गाड़ी रोको। इतने में पीछे की खिड़की से एक हड्डी वाला हाथ आकर छोटू की गर्दन को पकड़ लेता है। छोटू छटपटाने लगता है। अभी रोक रहा हूँ, अरे मुझे छोड़ दो। जतिन तुरंत ट्रक रोक देता है। छोटू की गर्दन लाश से छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। जतिन लाइटर से गाड़ी पोंछने वाले कपड़े को जलाता है और छोटू की गर्दन छुटाने की कोशिश करता है, पर तब तक लाश छोटू की गर्दन मरोड़ देती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती है और वो चिल्लाने लगता है, रहम करो मुझ पर, मुझे छोड़ दो। लाश ट्रक की खिड़की से अपना सिर अंदर डालकर छोटू का खून पीने की कोशिश करती है। जतिन जलता कपड़ा उसके ऊपर डालकर ट्रक से उतरकर सड़क पर दौड़ता है। वो दौड़ते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। आँख खुलने के बाद जतिन खुद को ट्रक के साथ जंगल में पाता है। उसके सारे जानवरों को किसी ने खा लिया। डर के मारे वो फिर से बेहोश हो जाता है। आँख खुली जब, बाबूजी, आंखें खोलो। आप यहाँ कैसे? रास्ता भटक गए क्या इस जंगल में? आपको तो बुखार भी है। जतिन गांव वालों को सारा वाकया बताता है। बाबूजी, इस रास्ते पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसी वजह से इस रास्ते से ट्रक वाले 12 से 4 के दरमियान नहीं चलते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। बुखार व चोट की वजह से आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। करीब 5 रोज के बाद जतिन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है।
वो गांव के एक शख्स के साथ वापस लौट रहा होता है तो कुछ दूर चलने के बाद एकाएक ये मुझे क्या हो रहा है? आंखों के सामने वही लाश नजर आ रही है और कानों में वही भारी आवाज वापस जाने के लिए कह रही है। भाई जी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतना झूम क्यों रहे हो? तबीयत खराब हो रही है क्या? गाड़ी रोक दो, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। गांव वाले के इतना कहते ही ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाता है। रफ्तार कम होने की वजह से ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, उंगलियों में ऐंठन हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। अरे अरे उठो भाई जी। वो जतिन को ड्राइवर सीट से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। कुछ राहगीर मदद करने आ जाते हैं और जतिन को बाहर निकालते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। बेहोशी में भी जतिन का जिस्म कांप जाता है। कुछ देर बाद जतिन को होश आ जाता है। भाई जी, तुम्हारी तबीयत तो अभी ठीक नहीं लग रही है। ट्रक हम चला लेंगे, आप आराम से बैठो। मैंने शिव बाबा से विनती की है, प्रसाद चढ़ाऊंगा। जतिन मुंह से कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ गूं 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 की आवाज ही निकल रही होती है। उसकी आंखें खौफ की वजह से अभी भी फैली हुई है। उसे अपना सिर घूमता हुआ और भारी लग रहा है। वो लेट जाता है। बहुत परेशानी के बाद जतिन अपने घर पहुंच पाता है। गांव वाले आदमी ने सारा वाकया ट्रक के मालिक को बताया और जतिन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। करीब 1 माह बाद उसे छुट्टी मिली अस्पताल से। अब मैं कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। मुश्किल से मेरी जान बची है। जय हो कान्हा, जय हो कान्हा। आज भी उस रास्ते पर 12 से 4 तक कोई गाड़ी नहीं चलती। एक बोर्ड इस खबर के साथ लगा दिया गया है। जतिन DK कंपनी का ट्रक चलाता है। वो तकरीबन 45 साल का एक मोटा शख्स है। वो काफी दूर तक माल लेकर जाता है। आज माल लेकर गाजियाबाद जाना है। ट्रक में जानवर चढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी बदबू से सांस लेना दुश्वार है, और फिर इतनी दूर जाना है। भाईजान, आज तो मुझे आपके साथ गाड़ी पर जाना है। जतिन और छोटू गाड़ी लेकर 12:01 तक गाजियाबाद के लिए रवाना होते हैं और तकरीबन 2 घंटे बाद चाय पीने के लिए रुकते हैं। छोटू, एक बार गाड़ी में हवा पानी चेक कर ले और जानवर भी देख ले, कोई मर तो नहीं गया। अगर कोई मर गया हो तो उसे यहीं बेच देंगे। ठीक है, गाड़ी देख लेता हूँ। छोटू गाड़ी को चारों तरफ से चेक करता है। जैसे ही ट्रक के अंदर नजर दौड़ाता है तो एक शख्स सोता हुआ नजर आता है। वो उसे देखकर बोला, कौन हो तुम? बिना पूछे गाड़ी में कैसे बैठ गए? पर कोई जवाब नहीं मिलता। क्या हुआ छोटू, किससे बातें कर रहे हो? वो भी पीछे जाकर देखते ही सवाल करने लगा, कौन हो तुम, कहाँ जाना है? लाश सिर से पैर तक कपड़े से ढकी थी। वो बार बार पूछते हैं, तभी भारी और कर्कश आवाज सुनाई देती है। मैं बीमार हूँ, मुझे जहाँ उतरना होगा मैं बता दूंगा। चलो सोने दो, बीमार है बेचारा। वो ट्रक स्टार्ट कर चल देता है। रात को करीब 10:11 ढाबे पर खाना खाने के लिए गाड़ी रोकता है। मुझे तो बेहद भूख लगी है, उस आदमी से भी पूछ लेता हूँ, कुछ खाएगा क्या? बेचारा बीमार है। छोटू लाश से पूछता है, कुछ खाओगे क्या भाई? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दोनों खाना खाकर आराम करते हैं और रात के 2 बजे के आसपास ट्रक लेकर निकलते हैं। तभी पीछे की आवाजें सुनकर छोटू बोला, भाईजान, पीछे ट्रक में कुछ चबाने की आवाजें आ रही हैं। जानवर भी दबी आवाज में चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, जानवर आपस में लड़ रहे होंगे, इसीलिए आवाजें आ रही होंगी। हड्डी टूटने व जोर जोर से खींचकर गोश्त खाने की चबर चबर आवाज आती है और जानवर दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं। छोटू केबिन की खिड़की से देखता है। उसे अजीब सी परछाई नजर आती है, जिसके आधे जिस्म पर हड्डियां और आधे जिस्म पर गोश्त के लोथड़े लटक रहे हैं। ये देखकर छोटू बेहद खौफजदा हो जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। अंदर क्या है ऐसा? जतिन ट्रक खड़ा करके खिड़की से देखता है तो उसे सब कुछ बेहतर तरीके से नजर आता है। छोटू, तुमने अंधेरे में जानवरों के उछलने और गिरने की आवाजें सुनी होगी और परछाई देखी होंगी। डरो मत। भैया जी, मुझे ट्रक में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जानवर बहुत अजीब आवाज में चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी चीज से डर रहे हैं।
करीब आधा घंटा बीतने के बाद पीछे से एक ठंडी और कर्कश आवाज आती है। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। थोड़ी देर रुको, बस्ती के पास पहुंचकर रोक देता हूँ, नहीं तो तुम्हें पैदल दूर तक चलना पड़ेगा। कहा ना अभी गाड़ी रोको। इतने में पीछे की खिड़की से एक हड्डी वाला हाथ आकर छोटू की गर्दन को पकड़ लेता है। छोटू छटपटाने लगता है। अभी रोक रहा हूँ, अरे मुझे छोड़ दो। जतिन तुरंत ट्रक रोक देता है। छोटू की गर्दन लाश से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। जतिन लाइटर से गाड़ी पोंछने वाले कपड़े को जलाता है और छोटू की गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता है, पर तब तक लाश छोटू की गर्दन मरोड़ देती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती है और वो चिल्लाने लगता है। रहम करो मुझ पर, मुझे छोड़ दो। लाश ट्रक की खिड़की से अपना सिर अंदर डालकर छोटू का खून पीने की कोशिश करती है। जतिन जलता कपड़ा उसके ऊपर डालकर ट्रक से उतरकर सड़क पर दौड़ता है। वो दौड़ते हुए बेहोश होकर गिर जाता है। आँख खुलने के बाद जतिन खुद को ट्रक के साथ जंगल में पाता है। उसके सारे जानवरों को किसी ने खा लिया। डर के मारे वो फिर से बेहोश हो जाता है। आँख खुली जब। बाबूजी, आंखें खोलो। आप यहाँ कैसे? रास्ता भटक गए क्या इस जंगल में? आपको तो बुखार भी है। जतिन गांव वालों को सारा वाकया बताता है। बाबूजी, इस रास्ते पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसी वजह से इस रास्ते से ट्रक वाले 12 से 4 के दरमियान नहीं चलते हैं। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। बुखार व चोट की वजह से आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। करीब 5 रोज के बाद जतिन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। वो गांव के एक शख्स के साथ वापस लौट रहा होता है, तो कुछ दूर चलने के बाद ये मुझे क्या हो रहा है? आंखों के सामने वही लाश नजर आ रही है और कानों में वही भारी आवाज वापस जाने के लिए कह रही है। भाई जी, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतना झूम क्यों रहे हो? तबीयत खराब हो रही है क्या? गाड़ी रोक दो, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। गांव वाले के इतना कहते ही ट्रक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा जाता है। रफ्तार कम होने की वजह से ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, उंगलियों में ऐंठन हो रही है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाता है। अरे उठो भाई जी। वो जतिन को ड्राइवर सीट से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। कुछ राहगीर मदद करने आ जाते हैं और जतिन को बाहर निकालते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं। बेहोशी में भी जतिन का जिस्म कांप जाता है। कुछ देर बाद जतिन को होश आ जाता है। भाई जी, तुम्हारी तबीयत तो अभी ठीक नहीं लग रही है। ट्रक हम चला लेंगे, आप आराम से बैठो। मैंने शिव बाबा से विनती की है, प्रसाद चढ़ाऊंगा। जतिन मुंह से कुछ नहीं बोल पाता, सिर्फ गूं 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 की आवाज ही निकल रही होती है। उसकी आंखें खौफ की वजह से अभी भी फैली हुई है। उसे अपना सिर घूमता हुआ और भारी लग रहा है। वो लेट जाता है। बहुत परेशानी के बाद जतिन अपने घर पहुंच पाता है। गांव वाले आदमी ने सारा वाकया ट्रक के मालिक को बताया और जतिन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। करीब 1 माह बाद उसे छुट्टी मिली अस्पताल से। अब मैं कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा। मुश्किल से मेरी जान बची है। जय हो कान्हा, जय हो कान्हा। आज भी उस रास्ते पर 12 से 4 तक कोई गाड़ी नहीं चलती। एक बोर्ड इस खबर के साथ लगा दिया गया है।